आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, एक बेहद खास शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि इक्विटी बाजार से अगर आपको जुड़ना हो तो किस तरीके से आपको अपने कदम बढ़ाने चाहिए। इस शो में अगर आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो एक QR कोड है जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा और उसे आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। उस नंबर पर आपको अपने सवाल छोड़ देने हैं और साथ ही अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो अपने सवाल आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए, तो आज शेयर बाजार सबका अधिकार में हम इंडिया इन्वेस्टर वीक के तहत भी खास प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज़ भी जुड़ गए हैं। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, दर्शकों के सवालों के सिलसिले की भी शुरुआत करते हैं। हर्ष और रजनीश सिंह का मैं सवाल लूंगी। इनकी उम्र 24 साल की है और 25 साल तक ये SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग भी कर रखी है और कह रहे हैं कि ये एक अग्रेसिव इन्वेस्टर भी हैं। 8 करोड़ का टारगेट अपने रिटायरमेंट के लिए इन्होंने रखा हुआ है। कुछ पोर्टफोलियो में फंड्स डाले हुए हैं जिनकी वैल्यू फिलहाल 13 लाख की है। SIP कर रहे हैं लगभग 12,000 रुपए की। स्टेप अप भी करना चाहते हैं 10%। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, कोटक मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है इनके पास, टाटा का स्मॉल कैप है और इसी पोर्टफोलियो को चेक करवाना चाहते हैं आपसे। तो रजनीश, आप हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और 24 साल की आपकी उम्र है, पहला लक्ष्य रिटायरमेंट का रखा है, आपने अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग भी कर रखी है, आपको पता है आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर भी है। सो ग्रेट वर्क, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फंड्स भी काफ़ी हद तक आपके अच्छे हैं। वैसे उस पर सलाह हर्ष देंगे, लेकिन हर्ष देखिए 24 साल की उम्र और इन्हीं से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जी हाँ कविता, कितने 24 साल के बच्चों से आप मिलेंगे जो रिटायरमेंट का टारगेट लेके चलते हैं। तो 24 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोचना अपने आप में एक सही कदम है जो उन्होंने आगे बढ़ा चुके हैं। तो यस, इनका जो पूरा क्वेश्चन था वो इतनी अच्छी तरह इन्होंने मेटिकुलसली प्लान कर रखा है, तो उसको उनके उस चीज के लिए इनको बहुत बहुत बधाई हो। एक चीज मैंने ऑब्जर्वेशन की है कि उन्होंने कहा कि मेरा प्रोफाइल जो है रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव है। सो देखिए रजनीश, आपकी प्रोफाइल भले ही अग्रेसिव हो, लेकिन आपको फिर भी उसके अलावा आपको देखना होगा कि आप कैसे कौन से मार्केट सेगमेंट में कितना एक्सपोजर लेते हैं। उदाहरण के रूप में आपके पोर्टफोलियो में अगर मैं देखूं तो 50% जो आपका एलोकेशन है वो स्मॉल कैप की तरफ है, जिसको मुझे लगता है कि थोड़ा मॉडरेट करने की जरूरत है। तो एक चेंज मैं आपके पोर्टफोलियो के लिए बताऊंगा कि आप क्वांट स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट SIP बंद कर दें और ये जो अमाउंट है जो आप 2,500 रुपए कर रहे हैं वो कोटक मल्टी कैप में बढ़ा दें, उसको 4,500 रुपए कर लें। तो बस एक बदलाव का सजेशन दे रहा हूं मैं आपको, बाकी सब स्कीम्स ठीक है और हर 2 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करिएगा। चलिए, अगले दर्शक लाइव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रहलाद, नमस्कार प्रहलाद, कहां से बोल रहे हो आप? प्रहलाद हाय, आपको मेरी आवाज आ रही है? और राइट, चलिए हम वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर्ष, इनका सवाल हमारे पास है। 5 लाख रुपए लमसम डाल लें म्यूचुअल फंड में, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ICICI प्रू का ब्लू चिप। इन्होंने अपने लिए होमवर्क किया हुआ है निवेश के लिहाज से। 7 साल का समय, क्या ये फंड सही है? तो देखिए कविता, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स ठीक है अपनी कैटेगरीज में, तो कोई लार्ज एंड मिड कैप में कोई इनकी दिक्कत नहीं है। अब जहां तक इनका SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात है, अगर ये एक सेक्टर फंड से पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर ये कंफर्टेबल है इन्वेस्ट करना, ये इस सेक्टर को समझते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, इसकी एग्जिट टाइमिंग कर सकते हैं, तो इसमें बने रहे। अगर इन्हें ऐसे लगता है कि ये सेक्टर फंड में ये कंफर्टेबल नहीं है और ट्रैक और मॉनिटर नहीं कर सकते, तो इनके लिए बेटर होगा कि एक डाइवर्सिफाइड फंड ले, एक मल्टी कैप फंड हमें पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं जो है कोटक मल्टी कैप फंड। अगर ये ट्रैक कर सकते हैं तो बेशक कंटिन्यू करें, अगर नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से एक मल्टी कैप फंड इनके लिए बेटर होगा, जो कोटक मल्टी कैप फंड मैंने इनका सुझाव दिया। प्रिंस का सवाल लेंगे फिर हर्ष हम, और ये कह रहे हैं कि 75,000 लमसम निवेश करना है और 1,000 रुपए की SIP भी इनको स्टार्ट करनी है और पिछले 2 साल से इनकी कुछ SIP भी चल रही है SBI के ब्लू चिप फंड में, और उसके अलावा अब शुरुआत करनी है एक और SIP की और लमसम इन्वेस्टमेंट की भी। क्या सलाह होगी? तो देखिए, ये लमसम और SIP एक ही स्कीम में कर सकते हैं, इन्हें 2 अलग अलग स्कीम्स की जरूरत नहीं है। तो कि लमसम के लिए अलग कर रहे हैं, SIP के लिए अलग कर रहे हैं, 2 स्कीम्स इनके पोर्टफोलियो में बता दूं। SBI ब्लू चिप फंड जो है वो कंटिन्यू करें और एक ICICI प्रू मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। अब लमसम का बता दूं, 50,000 रुपए ICICI
SBI ब्लू चिप फंड में डालें, माफ करिएगा, और ICICI प्रू मल्टी कैप में 25,000 रुपए डालें। इसके बाद इन्हीं दो स्कीम्स में ये 1,000 रुपए की SIP कंटिन्यू करते हैं। तो दो स्कीम रहेगी इनके पास और कोई इन्हें जोड़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो ये सलाह आती हुई प्रिंस को। किशोर पंड्या का सवाल हम लेंगे। ये कह रहे हैं कि ये एक NRI है और 20 लाख रुपए इनके पास है, कहाँ इन्वेस्ट करें ये इनको जानना है। 60 साल की इनकी उम्र है और फिलहाल इनके पास यही पूंजी है, आगे पेंशन के लिए जो है इनको ये निवेश करना है। तो फिलहाल इनके पास और कोई विकल्प नहीं है इनकम का और इसी वजह से इनको ये सही जगह पर निवेश करने हैं। हर्ष, तो देखिए कविता, ये बहुत जरूरी है कि ये इनके पास एक फाइनल कॉर्पस है जिसपे इनकी आगे की सारे खर्चे इन पर डिपेंडेंट होने वाले हैं। ये रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि ये 20 लाख रुपए जो भी इनकी राशि है, ये एक सही तरीके से सही गाइडेंस लेके, डिटेल में गाइडेंस लेके करें। ये नहीं कि भाई किसी से पूछ ले कि ये 20 लाख कहाँ डालने और एक बार डाल दिया, वैसे नहीं। तो मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी कि प्लीज आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर जिस पे आप भरोसा करते हैं, प्लीज उनसे मिलें और उनसे अच्छी तरह सारे पहलुओं को समझें और फिर निवेश करें। मैं आपको 2-3 टिप्स सिर्फ दूंगा कि पहली बात, कोई भी एक ट्रस्ट वर्दी एडवाइजर के पास जाइएगा रेफरेंसेस लेके। तो कोई अपने जान पहचान वालों से पूछें कि जिनके एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जिसको आप भरोसा कर सकते हैं, उन्हीं के पास जाइएगा। सिर्फ प्रोडक्ट और उसके रिटर्न्स को देखते हुए आप इन्वेस्ट ना करें, और कोई प्रोडक्ट अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज उसमें इन्वेस्ट ना करें, चाहे कितना भी अच्छा लगे, कुछ भी हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ना करें। ध्यान रखें, FDs जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है या ऐसी कोई और दूसरी स्कीम्स है, ये भी शायद अच्छी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा रिस्क लेना है और उसकी वजह से आप कोई ऐसे प्रोडक्ट में निवेश करें जो आपके लिए सूटेबल ना हो। सो प्लीज 3-4 चीजों का ध्यान रखें, टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है कि ऐसा नहीं कल का कल डिसीजन लेना है। अच्छी तरह समझिए और जो समझ में आता है बस उसी प्रोडक्ट में करिए और कोई दूसरे प्रोडक्ट में ना करिएगा। झटपट अमित कुमार का भी सवाल ले लेते हैं। हर्ष, फंड्स मैं नहीं पढ़ूंगी, बहुत सारे हैं, लेकिन 14,500 की इनकी SIP चल रही है, 20 साल में 2 करोड़ रुपए। तो देखिए 28 साल की उम्र में प्लानिंग कर रहे हैं, फिर से 20 साल के लिए, तो ये 20 और 30 साल की उम्र में जो 20, 25, 30 साल की प्लानिंग करते हैं, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा कदम पहली बात उठाई है। अब यस, आपने कहा कि बहुत सारी स्कीम्स है, तो 14,500 रुपए के लिए प्लस इनकी कोई लमसम है, तो अगर महीने का 14,500 कर रहे हैं, इन्हें इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है। इनका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट करके इन्हें बता दूं, इनकी जो एक्जिस्टिंग स्कीम्स है उन्हीं में से मैं चूज कर रहा हूं। सो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में 4,000 रुपए, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 4,000, SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 4,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,500। अब इनके पास लमसम 2 स्कीम्स में है, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज और महिंद्रा मन्नूलाइफ मल्टी कैप। अगर ये रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि स्कीम्स ठीक है, लेकिन अगर कंसोलिडेट करना चाहें तो इनमें से भी रिडीम करके इन्हीं 4 स्कीम्स में जिसमें SIP कर रहे हैं उसी में कंसोलिडेट कर लें, तो इनके लिए बेटर होगा। तो आगे जाते हुए स्कीम्स लिमिटेड होगी एंड ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग सब अच्छा होगा और सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन में इनको एक्सपोजर मिल चुका है। ऑलराइट, एक और सवाल लेंगे हर्ष फटाफट हम लोग। योगेश राठौर का, इनकी उम्र 37 साल की है और बेटे की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए इनको चाहिए 8 साल के लिए। तो कितना निवेश करना होगा इनको 8 साल में इतनी रकम इकट्ठा करने के लिए? देखिए, अगर 25 लाख रुपए चाहिए 8 साल में, तो इनकी SIP जो करनी होगी इन्हें, अगर हम 12% का अनुमान लगाएं तो करीबन 15,000 रुपए महीने की SIP करनी होगी इन्हें। और अगर ये शुरू कर सकते हैं तो 2 स्कीम का नाम भी बता दूं। एक है कोटक मल्टी कैप फंड 7,500 रुपए और SBI कॉन्ट्रा फंड 7,500 रुपए। तो इस तरह से इनके हर मार्केट सेगमेंट में एक्सपोजर मिल जाएगा और अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं तो 8 साल में करीबन 25 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। ऑलराइट हर्ष, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आज हम यहीं पर फिलहाल विराम लगाते हैं। धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इंडिया इन्वेस्टर वीक के मौके पर इतनी अहम प्लानिंग की दर्शकों की। और आज इत्तेफाकन देखिए काफ़ी युवा दर्शकों ने भी अपने सवाल भेजे और उनका आपने सही मार्गदर्शन किया। इतनी कम उम्र में जो है उन्होंने निवेश करने के फैसले लिए हैं। धन्यवाद आपका हर्ष शो पे शामिल होने के लिए। चलिए हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत अहम पहलू आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का इंश्योरेंस। और आज बात होने वाली है ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो अगर आप भी सैर सपाटा बहुत ज़्यादा करते हैं तो कुछ ज़रूरी तरह के इंश्योरेंस कवर्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।